Dear students, our next topic is Galileo's law of inertia. It states that if net external force on a body is zero, then body at rest continues to be at rest and a body in motion continues to move with uniform velocity. गैलीलियो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया हमें दिया जो ये कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, मतलब बाहर से या तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रही है, अगर कुछ फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं तो उन सभी फोर्सेस का नेट रिज़ल्ट ज़ीरो है, मतलब रिजल्टेंट ज़ीरो है। तो या तो फोर्स लगे ना और या फिर नेट फोर्स ज़ीरो हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वह लगातार रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जिस डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से वो मूव करती रहेगी, मतलब उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। और ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू डू सो। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को तब तक चेंज नहीं करती जब तक बाहर से कोई फोर्स उसको ऐसा करने के लिए मजबूर ना करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में टेबल पर एक गिलास पड़ा हुआ है, वो गिलास वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग के उस गिलास को वहाँ से हटाए ना, मतलब गिलास अपने आप वहाँ से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। तो ये है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें जो इनर्शिया वर्ड है अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इनर्शिया हिंदी में इसको आपने 9-10th की साइंस में पढ़ा होगा, जड़त्व कहते हैं, जड़त्व। जैसे पेड़ की जड़ का काम है पेड़ को एक जगह पर बनाए रखना, उसकी पोजीशन को चेंज होने से रोकना। जड़ पेड़ को एक जगह पर बनाए रखती है, कोई हवा आए अंधेरी आए उसको वहाँ से हिलने नहीं देती। तो इस तरह से जड़त्व का जो यहाँ मतलब है, किसी बॉडी की अपनी पोजीशन को, चाहे वो पोजीशन स्टेट ऑफ रेस्ट वाली है चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन वाली है, उसको बनाए रखने की कोशिश करने की एबिलिटी, इट इज़ द इनहेरेंट मतलब जो बॉडी के अंदर जन्मजात हो, अपने अंदर से हो, उसको किसी ने दी नहीं है ये प्रॉपर्टी, उसके पास स्टार्टिंग से ही होती है। इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ये, ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट और बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एंड अपोजेज एनी चेंज इन इट। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखने की कोशिश करती है और उसमें चेंज को अपोज करती है। इनर्शिया वर्ड का मीनिंग ही रेजिस्टेंस टू चेंज है, मतलब चेंज, बदलाव के प्रति रेजिस्टेंस, बदलाव का विरोध करना। तो कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज का अपोज करती है और अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखने की कोशिश करती है। जब तक उसका बस चलता है वो बॉडी अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट में लगती है। जैसे एक पत्थर है, एक भारी पत्थर को हम धकेलते हैं तो उस पत्थर की कोशिश होती है कि वो रेस्ट पर ही रहे, इसलिए वो मूव नहीं करता, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो उस पत्थर को मूव करना पड़ता है। तो ये क्या है कि उस पत्थर के पास जितना इनर्शिया था, जितनी वो अपनी कोशिश कर सकता था अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखने की, उतनी कोशिश उसने की, लेकिन जब उससे ज़्यादा हमने फोर्स लगा दी तो अब वो मूव कर गया। तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट हम इनर्शिया की टाइप्स पढ़ेंगे। Inertia of rest. It states that any body in state of rest will continue to be in state of rest unless acted upon by some external force. Inertia of rest कहता है कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे है वो लगातार अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखेगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना करे या चेंज करने की कोशिश ना करे। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस एट रेस्ट फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई पर्सन किसी बस में खड़ा है, बस रुकी हुई है, बस एकदम से चल पड़े तो पर्सन पीछे की ओर गिरता है। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से होता है। जब बस रुकी हुई है, पर्सन बस में खड़ा है तो पर्सन भी रुका हुआ है, पर्सन के पैर भी रुके हुए हैं और उसका सिर भी रुका हुआ है। लेकिन जब अचानक से बस एकदम चल पड़ती है तो बस के चलने से बस के साथ साथ उस पर्सन के पैर भी आगे चल पड़ते हैं, लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है, सिर है, वो रेस्ट पे था और रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है
और वो पीछे रह जाता है, पैर आगे निकल जाते हैं, तो पर्सन पीछे की ओर गिरता है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। इसी तरह से आपने एक ट्रिक भी किया होगा छोटे होते ही, गिलास के ऊपर एक ताश का पत्ता रख लेते हो, उस पत्ते के ऊपर एक सिक्का रखा होता है। अगर हम ताश के पत्ते को अपनी उंगली से थोड़ा क्लिक करते हैं तो ताश का पत्ता तो आगे निकल जाता है, लेकिन कॉइन आगे नहीं जाता, वो गिलास के अंदर गिरता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉइन रेस्ट पर होता है और वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करता है, और जो कार्डबोर्ड है वो आगे खिसक जाता है और जो कॉइन है वो गिलास में गिरता है। इसी तरह से आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए 3rd, 4th और 5th एग्जाम्पल अपने आप लिखना, ये आपका होमवर्क है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि कोई बॉडी जो मोशन में है, मोशन कर रही है, वो लगातार अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहने की कोशिश करती है और उसमें चेंज को अपोज करती है। जैसे कि एक पर्सन जो बस के अंदर खड़ा है और बस चल रही है, अगर बस की अचानक ब्रेक लगाई जाए तो वो पर्सन आगे की ओर गिरता है। आपने देखा होगा कि सवारियाँ आगे की ओर झुक जाती हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। क्यों? क्योंकि चलती हुई बस में पर्सन भी चल रहा है, उसके पैर भी चल रहे हैं, सिर भी चल रहे हैं। जब ब्रेक लगती है तो बस रुक जाती है, बस के साथ पर्सन के पैर भी रुक जाते हैं, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट, सिर जो है, वो मोशन में था और मोशन में रहने की कोशिश करता है, इसलिए वो पार्ट आगे निकल जाता है तो और पर्सन आगे की ओर गिरता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं बस की छत के ऊपर अगर हमने कोई भी सामान रखा हो, कोई ट्रंक रखा हो, कुछ और सामान रखा हो, और बस अगर अचानक ब्रेक लगाती है तो सामान खिसक के एकदम से आगे आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से। क्योंकि जब बस चल रही थी तो सामान भी बस के साथ चल रहा था, बस की ब्रेक लगी, बस तो रुक गई, लेकिन सामान मोशन में था और मोशन में रहने की कोशिश करता है, इसलिए वो आगे की ओर गिरता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से। जब हम किसी चलते हुए फ़ैन को स्विच ऑफ करते हैं तो फ़ैन थोड़ी देर तक चलता ही रहता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से, और तब तक चलता रहता है जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक ना ले। ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के 4th, 5th और 6th एग्जाम्पल आपको अपने आप लिखने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। A body in state of motion along particular direction continues to move along that particular direction unless acted upon by some external force। कोई बॉडी जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते रहना चाहती है, वो अपनी डायरेक्शन में चेंज का अपोज करती है, इसे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी धागे के साथ एक पत्थर को बांध के घुमा रहे हैं और घूमते घूमते वो पत्थर धागे से छूट गया मान लो, तो जिस पॉइंट पर पत्थर धागे के साथ छूटता है उस पॉइंट से वो पत्थर सीधा आगे की ओर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसके मोशन की डायरेक्शन ये है, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है आगे की ओर। इसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल आप कह सकते हो। इसी तरह से व्हेन वी जंप आउट फ्रॉम ए मूविंग बस, जब हम किसी चलती हुई बस से एकदम बाहर जंप करते हैं तो हम आगे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पैर ग्राउंड को टच करते हैं वो तो रुक जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बस की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और उसी डायरेक्शन में मूव करते रहने की कोशिश करता है, तो हम आगे की ओर गिरते हैं। When you stir coffee or tea and stop the swirling motion continues due to inertia। जब हम चाय या कॉफ़ी के अंदर चीनी डाल के चम्मच से उसको घुमाते हैं, अगर हम उसको घुमाना बंद भी कर दें तो भी थोड़ी देर तक वो चाय या का जो मोशन है, swirling मोशन घूमती रहती है, वो थोड़ी देर चलती रहती है। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। वो उस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे थे, वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार थोड़ी देर घूमते रहते हैं जब तक कि उनका इंटरनल फ्रिक्शन उनको रोक ना ले। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए भी आपको 4th, 5th और 6th एग्जाम्पल अपने आप लिखना, ये आपके लिए होमवर्क है। बच्चों, ये सारी बातें आपने समझनी है, लिखनी है और याद करनी है। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू।